दिवाली में एक दूसरे को मिठाइयां देंगे। मिठाइयों से भी सीख सकते हो। रसगुल्ला क्या कहता है? रसगुल्ला कहता है कि आपको कितना भी निचोड़ लिया जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने स्वरूप में आपको आ जाना चाहिए। जलेबी क्या कहती है? आपका स्वरूप मायने नहीं रखता, आपके भीतर रस रहना चाहिए। अगर आपके भीतर रस है तो आपकी दुनिया इज्जत करेगी, ये हमेशा याद रखिएगा। क्या बात। बूंदी का लड्डू क्या कहता है? छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा बना जा सकता है। एक मिठाई है जिसको कहते हैं सोन पापड़ी। वो क्या कहती जानते हैं? कोई पूछे या ना पूछे, हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। क्या बात। काजू कतली कहती है कि आप अपने आप को इतना भी सस्ता न कर लो कि रास्ते से चलता हुआ आदमी आपका भाव जान ले। आपके अंदर की गुणवत्ता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मर्सिडीज से उतर करके के आदमी को शोरूम में जाना पड़े और उससे पूछना पड़े कि भाई ये काजू कतली का राइट क्या है, इसका भाव क्या है। आंतरिक गुणवत्ता को बड़ा करिए आप। हम लोग दिवाली में एक दूसरे को मिठाइयां देंगे। मिठाइयों से भी सीख सकते हो। रसगुल्ला क्या कहता है? रसगुल्ला कहता है कि आपको कितना भी निचोड़ लिया। पी पी खूब दबाकर पी, लेकिन क्या आप जानते हैं जी, हम लोग जिंदगी भर पी के पीछे भागते रहते हैं। जो मिलता है वो पी से, जो नहीं मिलता है वो भी पी से। पी से पति, पी से पत्नी, पी से पुत्र, पी से पुत्री, पी से परिवार, पी से प्रेम, पी से पैसा, पी से पद, पी से प्रतिष्ठा, पी से प्रशंसा, पी से पार्टी, पी से परीक्षा, पी से पब्लिसिटी। इन सब के पीछे पढ़ते पढ़ते हम पी से पाप भी करते हैं। फिर हमारा पी से पतन होता है और अंत में बचता है पी से पछतावा। पाप के पीछे पड़ने से अच्छा है हम पी से परमात्मा के पीछे पड़े और पी से पुण्य कमाए। आखिरी में पी से परिणाम स्वीकार करें। पी पी। पहले के समय में एक तौलिया से पूरा घर नहाता था। दूध का नंबर बारी बारी आता था। छोटा माँ के पास सोकर इठलाता था। पिताजी से मार का डर सबको सताता था। बुआ के आने से माहौल शांत हो जाता था। पूरी खीर से पूरा घर रविवार व त्योहार मनाता था। बड़े भाई के कपड़े छोटे होने का इंतजार रहता था। स्कूल में बड़े भाई की ताकत से छोटा रौब जमाता था। बहन भाई के प्यार का सबसे बड़ा नाता था। धन का महत्व कभी कोई सोच भी ना पाता था। बड़े का बस्ता, किताबें, साइकिल, कपड़े, खिलौने, पेंसिल, स्लेट, साइल, चप्पल सबसे छोटे का नाता था। मामा मामी, नाना नानी पर हक जताता था। एक छोटी सी संदूक को अपनी जान से ज्यादा प्यारी तिजोरी बताता था। और आज के समय में तो अलग हुआ, दूध अधिक हुआ, माँ तरसने लगी, पिताजी डरने लगे, बुआ से कट गए, खीर की जगह पिज्जा, बर्गर, मोमो आ गए, कपड़े भी व्यक्तिगत हो गए, भाइयों से दूर हो गए, बहन से प्रेम कम हो गया, धन प्रमुख हो गया, अब सब नया चाहिए, नाना आदि औपचारिक हो गए, बटुए में नोट हो गए, कई भाषाएं तो सीखे मगर संस्कार भूल गए, बहुत पाया मगर काफी कुछ खो गए, रिश्तों के अर्थ बदल गए, हम जीते तो गए पर संवेदनहीन होते गए, कृपया सोचें कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब पता लगा ढाई अक्षर क्या है? मैं बताता हूँ। ढाई अक्षर के ब्रह्मा और ढाई अक्षर की सृष्टि, ढाई अक्षर के विष्णु और ढाई अक्षर की लक्ष्मी, ढाई अक्षर का त्याग और ढाई अक्षर का ध्यान, ढाई अक्षर की इच्छा और ढाई अक्षर की दृष्टि, ढाई अक्षर का धर्म और ढाई अक्षर का कर्म, ढाई अक्षर का भाग्य और ढाई अक्षर का व्यथा, ढाई अक्षर का सत्य और ढाई अक्षर की मिथ्या, ढाई अक्षर की अग्नि और ढाई अक्षर का कुंड, और ढाई अक्षर का जन्म और ढाई अक्षर की मृत्यु, ढाई अक्षर का मित्र और ढाई अक्षर का शत्रु, ढाई अक्षर का प्रेम और ढाई अक्षर की घृणा, ढाई अक्षर की जन्म से लेकर ढाई अक्षर की मृत्यु तक हम लोग ढाई अक्षर में बंधे हैं। ढाई अक्षर का वक्त और ढाई अक्षर का अंत। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ।